બાગેશ્વર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે સીધા જઈશું ત્યાં। जैसे सोमनाथ में आपके कैंसर हॉस्पिटल का बोला, सूरत में भी एक कथा का बोला, अब 2024 में कथा करने वाले। 2024 देश के लिए भी आप जानते हैं 2024 में ऐसी फाइनल हुई डेट नहीं, आपने 2024 में बोला डेट दिए तो जब डेट खाली होगी तभी की देंगे। 25 इलेक्शन वाला भरोसा है तो उससे हमें कोई लेना देना। पॉलिटिक्स में हम बोलते हैं, कांग्रेस के राजनीति पर हम बोलते नहीं है। क्षमा करें, नहीं, कांग्रेस बोल रहे हैं कि अभी रामदेव बाबा नहीं चल रहे बीजेपी के, इसलिए बाबा नहीं आए। ये मूर्खता की बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी आपको, जैसे आप लोग पत्रकार हो, क्षमा करना, पत्रकार कोई अच्छी खबर दिखाए तो उसे गोदी मीडिया बोलते क्या कर लोगे? तो लोग बोलते रहते हैं, हमारी पार्टी बात से हमें कोई मतलब नहीं। बाबा, आप सनातन की बात कर रहे हो, सनातन की बात के आपके हिसाब से सनातन की व्याख्या क्या है? सनातन की व्याख्या बहुत सुंदर प्रश्न। सुनिए, सनातन का मतलब है आदि, सनातन का मतलब है मानव सेवा, सनातन का मतलब है सबको अपने में समेटने का भाव, सनातन का मतलब है न धर्म के नाम पर युद्ध हो, न जाति के नाम पर युद्ध हो, न धर्म के नाम पर वैमनस्यता हो। सनातन का मतलब है सबके हृदय के भाव को पुष्ट करना। सनातन का मतलब है पुरातन। सनातन का मतलब है जो अंत तक रहने वाला है। सनातन का मतलब है राम, राम का मतलब है राम राज्य, राम राज्य का मतलब है प्रजा प्रसन्न और देश का उत्थान। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र भारत बन जाने दो बेटा, फिर चलेंगे पाकिस्तान, तो मैं भी ले चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम नहीं होने चाहिए आपके अनुसार व्याख्या क्या है हिंदू राष्ट्र की? बहुत सुंदर प्रश्न है। सुनिए सुनिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी एक धर्म के लोगों को रहने का स्थान है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो जातिवाद है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो। वह सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है, किसी भी मजहब को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले, वह पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। शास्त्री जी, कन्वर्जन बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ही काफी कन्वर्जन करवा रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे उठाएंगे आप? भोले भाले लोगों को लालच देकर जो लोग धर्मांतरण करवा रहे, ये मूर्खतापूर्ण है, और इस पर रोक लगाने के लिए ही अब सब साधु संत एक हो रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। क्रिश्चियनिटी को क्या कहेंगे? क्रिश्चियनिटी भी काफी धर्मांतरण। देखिए, केवल एक क्रिश्चियनिटी की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है। हम लोग मौका दे रहे हैं, हम लोग खुद नहीं जगे हैं, हम लोग अपने पिछड़े और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। जिस दिन सब एक हो जाएंगे, किसी की क्षमता नहीं। जिस दिन आपके जैसे लोग तैयार हो जाएंगे। बाबा जी, देश भर में विज्ञान जाथा अपना विरोध कर रही है, आपके जो दिव्य दरबार है उनकी अनुश्रद्धा कह रहे हैं। राजकोट में भी ऐसा शुरू उठा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं, रावण के खानदान के बेचारे लोग क्या उनको काम ही क्या है? भाई देखो भाई, अंधेरे उजाले से किसको टेंशन? उल्लुओं को टेंशन हो जाती है कि सुबह ना हो, राक्षसों को टेंशन हो जाती है कि देवता ना आवे। इसी प्रकार राक्षसों को टेंशन है कि राम राज्य की स्थापना ना हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनको हमारा सेम टू यू बोल देना। बहुत प्यारा है, कभी बुंदेलखंड बजा रही है जो राम के लिए उनकी ठटरी भरे। झारखंड में, बिहार में एक मॉडल के साथ भी ऐसा हो रहा, दबाव बनाया जा रहा है, कैसे रुकेगा धर्म परिवर्तन? दबाव कैसे? जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो? अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो?
जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराज के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। शासन व्यवस्था पे सवाल नहीं है। हमारा सवाल किसी पर नहीं, हमारा तो अपने आप पर और आप जैसे लोगों पर सवाल है कि वहाँ पर जो खड़े तमाशा देखते रहे, साक्षी का मर्डर देखते रहे, और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है और तुम पर सवाल है कि तुम बुज़दिल हो। एक महात्मा ने कहा कि दरेक हिंदुओं को हाथ में हथियार रखना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल रखना चाहिए, माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में, बाबा पिछले 2 साल से केंद्र में हथियार लेकिन कट्टा बंदूक नहीं तलवार। तुम गलत मत, हमने माला और भाला कहा, तुम कल के दिन कह दो। और भाई वैसे भी भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस मिलता है, तुम भी ले लो। है प्रभु, हम ना जी देखने लगा समाज देख रहे भैया, तुम जहाँ कहो हम वहाँ देखेंगे। बताओ पत्रकारों का पर्चा निकालेंगे, हैं? सबका निकलेगा, सीताराम जपे पत्रकार तो निकलेगा भाई, सबका निकलेगा। शास्त्री जी आपके फैन फॉलोअर्स काफी ज्यादा है, कोई भी दरबार हो या आपका वीडियो हो, एक कॉमन कमेंट है आपके सभी वीडियो में कि शादी कब कर रहे हैं? जय हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? बिना शादी के प्रसन्न है? क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? क्या विचार है कि हम तुम्हारे जैसे जो है मुंह फुलाएं घूमें? भैया हमको ऐसे ही रहना है। भारत में ऐसे काफी संप्रदाय हैं जो सनातन देवी देवताओं को नहीं मानता है, क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है, वो संप्रदाय है ही नहीं है, वो तो छुपे हुए शत्रु हैं जो सनातन के देवी देवताओं को नहीं मानते और अपने आप को सनातनी कहते, वो हिडन शत्रु सनातन। देखिए, बहुत चैलेंज स्वीकार करके बहुत हमने परीक्षाएं दे दी हैं, बहुत लोगों को जवाब दे दिया है। अब ये फेमस होने का नया तरीका हो गया है, ठीक है? बागेश्वर धाम का नाम लो, चैलेंज दे दो, सो फेमस हो जाएंगे। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि उनको ज्यादा खुजली हो, चले आना हमारे पास हम खुजली मिटा देंगे, हम उनके मूड के बाल तक बतवा देंगे अपने गुरु कृपा से। हम में क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी में क्षमता, हम खुजली मिटा देंगे। शास्त्री जी, कांग्रेस अगर आपके पास आती है, अरे हमारे लोग सभा आती है, कैसी उनकी बात करते हो? तुम हमें बनाना क्या चाह रहे हैं? तुम स्पेशली कहीं से रुपया लेकर आएगा यार? हमारे सब चेला हैं, हमारी कांग्रेस चेला है, भाजपा हमारे चेला है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं, वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, कोई भी आवे सबको आशीर्वाद। राहुल गांधी हमेशा से कहते हैं कि आरएसएस हम किसी भी राजनेता पर चर्चा नहीं करते, ना राजनीति कमेंट पर दो चर्चा नहीं करते। क्षमा। नेता ये सोचते हैं बाबा जी कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, वो वोट बैंक बन सकते हैं। नेता वो उनकी सोच है। हम ये सोचते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए एक योद्धा बन सकते हैं। नेताओं को क्या कहेंगे बाबा? सबको दरबार में आ धन्यवाद रहे हैं आपके बहुत उम्मीदों के साथ। आपको भी धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद। बाबा सौराष्ट्र में संतोष सुना का अद्भुत आनंद। सोमनाथ गए थे हम कल, आनंद आया, क्या दिव्यता है वहाँ की व्यवस्था से, अति प्रसन्न। आज यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में भी बहुत आनंद आया, आत्मीयता लगी, बड़ी दिव्यता लगी, बड़ी स्वच्छता है, शुचिता है, सहजता है, और यहाँ की जो ऊर्जा है बड़ी अद्भुत है, अद्भुत है। अरे बहुत आनंद, बहुत आनंद। गुजरात के लोग पागल है, आप बोल रहे हो। आपके जैसे प्यारे पत्रकारों को बुद्धू बोल रहे हो। है जी, हमने पाली, अब आप लोग और पालो। बाबा जी, पागल क्या आप लोग पालो? स्वामी जी, बाबा जी, पागल का क्या मतलब? लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। पागल का मतलब है जो किसी एक लगन में लग जावे उसको पागल कहते हो। वर्तमान में भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू यात्रा के लिए लगन में लगा हुआ है। पागल का मतलब गुजराती में अलग, यहाँ जामनगर वाला बोलते हैं। हम किसी भी विषय पर नहीं कह सकते। बुद्धू, पत्रकार को बुद्धू बोल रहे हो आप। आपका कोई चीज बनना चाहता है तो पत्रकार को बुद्धू बोल रहे हो आप। कब बोला? सूरत में बोला। बोल दिया होगा, जो जैसा होगा उसको बोल दिया होगा। अब आप मान लो कोई काला हो, उसे गोरा कहाँ से तुम कह लो? आप बिजूली की बात है, पता नहीं तुम कौन सा रस पी कर आए। अच्छा धन्यवाद। अब सुनो हमारी, सुनो 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 सुनो,
प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आप परेशान ना करिए, क्योंकि माइक मार दे तुम्हारे। सीताराम, जय जय गरीबी। बाद में તો હાલ અત્યારે રાજકોટમાં બાબા બાગેશ્વર છે પીએપીએસ મંદિરમાં તેઓએ દર્શન કર્યા અને ત્યારબાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી અને તેઓએ જણાવ્યું હતું કે સનાતન ધર્મ એટલે તેનો કોઈ અલગ અલગ લોકો મતલબ નીકાળી રહ્યા છે। હાલ અત્યારે તેઓનો દરબાર છે, હું કોઈ પાર્ટીમાં નથી તેવું પણ બાબા બાગેશ્વરે નિવેદન આપ્યું છે। પહેલી અને બીજી જૂને તેઓનો રાજકોટમાં દિવ્ય દરબાર છે, 1 લાખ ભક્તો ઉમટે તેવી પણ શક્યતા છે। પીએપીએસ મંદિરે પત્રકાર પરિષદ પણ યોજી હતી। સનાતન ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર માટે આવો, દરેક પાર્ટી મારા માટે સારી છે। સોમનાથ મંદિરની વ્યવસ્થા પણ સારી હતી, તેનાથી હું ખુશ થયો છું અને હાલ અત્યારે પીએપીએસ મંદિરના દર્શન કરી પણ મને સારું લાગ્યું તેવું પણ બાબા બાગેશ્વરનું કહેવું છે। તો દરેક પાર્ટીમાં મારા ભક્તો છે તેવું બાબા બાગેશ્વરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। પીએપીએસ મંદિરમાં તેઓએ દર્શન કર્યા અને ત્યારબાદ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। 2 દિવસ રાજકોટમાં દિવ્ય દરબાર બાબાનો યોજાવાનો છે, એટલે કે પહેલી અને બીજી જૂને રાજકોટના રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ ખાતે બાબાનો દિવ્ય દરબાર છે, જેમાં 1 લાખ કરતા પણ વધારે ભક્તો ઉમટશે।